आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग भारत में क्रिकेट के सबसे महत्वपूर्ण टूर्नामेंट्स में से एक है। आईपीएल एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो क्रिकेट और एंटरटेनमेंट को एक साथ मिलाकर पूरी दुनिया में पॉपुलर है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा जाल बिछा है आईपीएल के पैसा कमाने का। तो आज हम जानेंगे आईपीएल का बिजनेस मॉडल यानी आईपीएल के पैसों की हेरा फेरी, और क्या एक प्लेयर के इंजर्ड होने पर उसे उसका ऑक्शन में मिला अमाउंट मिलता है या नहीं। और आप ये जानकर भी हैरान हो जाएंगे कि आईपीएल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग जैसी बड़ी स्पोर्ट्स लीग को पीछे छोड़ रखा है। आज हम ऐसी कुछ फैक्ट जानेंगे। इन्हें पूरा जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग मानी जाती है, लेकिन इस लीग की शुरुआत कैसे हुई पहले हम ये जानते हैं। 2007 में जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज ने आईसीएल यानी इंडियन क्रिकेट लीग नाम एक टी20 लीग को अनाउंस किया। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम आईपीएल जैसा ही था और इसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ने लगी। लेकिन जब ये बात बीसीसीआई को पता लगी तब उन्हें यह बात पसंद नहीं आई कि बहुत सारे प्लेयर्स आईसीएल में खेलने जा रहे हैं। इसे रोकने के लिए बीसीसीआई ने कहा, जो प्लेयर आईसीएल में खेलेगा उसे हम अपने सभी टूर्नामेंट से लाइफ टाइम बैन कर देंगे। अब इसके बाद 13 सितंबर 2007 में बीसीसीआई ने अपनी एक ऑफिशियल टी20 लीग आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग का अनाउंसमेंट किया, और उनका कहना था, हमने आईसीएल से कोई इंस्पिरेशन नहीं ली, यह हमारा खुद का आइडिया है जो हम बहुत समय से सोच रहे थे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आईपीएल के बिजनेस मॉडल की। जैसे कि हमने देखा, आईपीएल की पूरी जिम्मेदारी बीसीसीआई के पास है, तो उसका मेन रेवेन्यू मॉडल बीसीसीआई के पास है। उसके अलावा इसके 3 और मेन हिस्से हैं जो आईपीएल के रेवेन्यू में शामिल हैं। पहला, ब्रॉडकास्टर्स, जिस टीवी चैनल पर आप आईपीएल देखते हैं। दूसरा, आईपीएल टीम्स, जिसे कुछ प्राइवेट कंपनीज ओन करती हैं। और तीसरा, स्पॉन्सर्स, जो कंपनीज आईपीएल और आईपीएल की टीम को स्पॉन्सर्स करती हैं। अब इसमें सबसे पहले आता है स्पॉन्सर्स। स्पॉन्सर्स भी 2 टाइप के होते हैं, एक टाइटल स्पॉन्सर्स और दूसरा टीम स्पॉन्सर। टाइटल स्पॉन्सर वो हैं जो आईपीएल के नाम से पहले हम जिस कंपनी का नाम लेते हैं वो आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर है। जैसे इस सीजन की बात करें तो टाटा इस आईपीएल में टाइटल स्पॉन्सर है, जिसकी वजह से हम इसे टाटा आईपीएल बोलते हैं। ब्रांड्स बहुत सारा पैसा देती हैं टाइटल स्पॉन्सर बनने के लिए। सबसे पहले डीएलएफ ने शुरुआती 5 सीजन के लिए 40 करोड़ रुपए पर ईयर दिए। उसके बाद पेप्सी ने 79 करोड़ रुपए पर ईयर दिए। लेकिन 2018 में वीवो ने 1 साल के लिए 440 करोड़ दिए, जो कि आज तक सबसे ज्यादा रहे हैं। और 2022 में टाटा ने 330 करोड़ रुपए दिए पर ईयर के लिए, जो कि 2 साल के लिए टाइटल स्पॉन्सर बने हैं। इस टाइटल स्पॉन्सरशिप से जो पैसा मिलता है उसका 50% बीसीसीआई के पास जाता है और 50% आईपीएल टीम के पास जाता है। अब हमारे कुछ स्पॉन्सर ऐसे होते हैं जो कुछ चीजों को ही स्पॉन्सर करते हैं। जैसे सीएट टायर्स ने स्ट्रेटेजिक टाइम आउट को स्पॉन्सर कर रखा है, जो कि हर साल 30 करोड़ रुपए देते हैं। और इसके अलावा जैसे क्रिएट पावर प्ले होता है, अप स्टॉक, खाता खोलो मूवमेंट और भी काफी हैं। और आखिर में टोटल 210 करोड़ रुपए बीसीसीआई को इन सभी स्पॉन्सर से मिलते हैं। उसके बाद आता है राइट्स टू ब्रॉडकास्टर्स, मतलब किस चैनल पर आपको आईपीएल देखने मिलेगा। बीसीसीआई कुछ मीडिया नेटवर्क्स को अपने मैच के राइट्स देता है पैसों के बदले में। सबसे पहले सोनी ने 10 साल के लिए 8,200 करोड़ रुपए में आईपीएल के राइट्स खरीदे थे। उसके अगले 5 साल के लिए स्टार स्पोर्ट्स ने 16,400 करोड़ रुपए में आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदे। और आईपीएल 2023 में पर बॉल के हिसाब से स्टार स्पोर्ट्स 21 लाख रुपए लेता है। और इस बार आईपीएल के डिजिटल स्ट्रीमिंग के राइट्स जियो सिनेमा को मिले हैं, जिन्होंने आईपीएल को लाइव स्ट्रीम करने के लिए 23,758 करोड़ दिए हैं। इन सब का पैसा भी बीसीसीआई के पास 50% और बाकी बचा 50% आईपीएल टीम के पास जाता है। अब आपने ये तो सोचा ही होगा कि स्टार स्पोर्ट्स इतना पैसा खर्च करता है तो उसे क्या फायदा मिलता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क ओवरों के बीच के एड में सिर्फ 10 सेकंड की क्लिप के लिए 14.5 लाख रुपए लेता है, जिससे उसे बहुत मुनाफा होता है। अब आईपीएल टीम को खरीदने के बाद काफी चीजों पर पैसा खर्च किया जाता है, जैसे प्लेयर के ट्रैवल से लेकर खाने ग्रूमिंग तक सब कुछ एक टीम ही करती है, जो कि एवरेज एक आईपीएल टीम के 200 करोड़ रुपए खर्च होते हैं एक सीजन में इन सब के लिए। बीसीसीआई के साथ 50% शेयर इन सब खर्चों के लिए काफी नहीं है। इसके लिए कुछ टीम स्पॉन्सर होते हैं जो जर्सीज पर अपनी ब्रांडिंग करते हैं। एक प्लेयर की जर्सी पर लगभग 10 स्पॉन्सर्स होते हैं, 6 टी शर्ट्स पर, 2 पैंट्स पर और 2 कैप पर। इसके अलावा मैच टिकट से भी पैसे आते हैं। होम टीम को टिकट सेल के 80% पैसे मिलते हैं
और बाकी के होम स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को जाता है। इन सेल से लगभग 4 करोड़ रुपए एक मैच में मिल पाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आईपीएल का विनिंग अमाउंट क्या रहता है। आईपीएल की विनिंग टीम को 20 करोड़ का प्राइज मिलता है। रनर अप मतलब जो टीम फाइनल्स में हारती है उसे 13 करोड़, जो क्वालिफायर 2 में हारती है उसे 7 करोड़ और जो एलिमिनेटर में हारती है उसे 6.5 करोड़। अब इन सब का आधा पैसा टीम के ओनर्स के पास जाता है और बाकी का बचा पैसा प्लेयर्स को बराबर बांट दिया जाता है। अब बात आती है कि क्या एक आईपीएल टीम 20 करोड़ रुपए जीतने के लिए कितनी मेहनत करती है। ऐसा तो नहीं होगा। तो फिर क्या रीजन है जो ये टीम्स इतनी लड़ती हैं। जब भी कोई टीम जीतती है तो उसकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ जाती है, उसकी पब्लिसिटी भी होती है, जिससे उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है। कुछ बड़े प्लेयर्स की वजह से ये ब्रांड वैल्यू में काफी फर्क आता है। जैसे एमएस धोनी की वजह से चेन्नई सुपर किंग्स की ब्रांड वैल्यू 2700 करोड़ रुपया है और विराट की वजह से आरसीबी की 657 करोड़ है। इसलिए आईपीएल टीम्स उस ट्रॉफी के लिए इतनी मेहनत और मशक्कत करती हैं। दोस्तों, आपने सोचा ही होगा कि जब एक प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो क्या उसे उसकी फीस मिलती है या नहीं। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं, हर प्लेयर का इंश्योरेंस होता है और इसका अमाउंट इंश्योरेंस में कवर होता है। अगर कोई प्लेयर ऑक्शन में बिकने के बाद इंजर्ड होता है तो उसे 50% अमाउंट मिलता है और वहीं अगर कोई प्लेयर टूर्नामेंट के दौरान इंजर्ड होता है तो उसे उसका फुल अमाउंट मिलता है। और अब आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि आईपीएल दुनिया की सबसे महंगी स्पोर्ट्स लीग में से एक है। आईपीएल रिचेस्ट लीग की लिस्ट में नंबर 4 पर आती है, जिसका नेट रेवेन्यू $7 बिलियन है। और आईपीएल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग को, जिसकी नेट वैल्यू $5.25 बिलियन है, उसको भी पीछे छोड़ रखा है। दोस्तों, आपको कैसा लगा आईपीएल बिजनेस मॉडल के ये फैक्ट जानकर हमें कमेंट करके जरूर बताएं।